दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं आपका भाई। तो दोस्तों परसों परिचर में रिज़ल्ट आ गया। परसों के दिन रिज़ल्ट आया 3 अप्रैल को। और दोस्तों आपको पता है ही कि जो मेरे भाई पहली शिफ्ट वाले और जो मेरे साथी फोर्थ शिफ्ट वाले, दोस्तों इनमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बहुत बड़ा धोखा किया गया है। रिज़ल्ट में जितने भी पास किए छठी शिफ्ट वाले किए। और दोस्तों दुख जब होता है कि जब कोचिंग वाले, उत्कर्ष कोचिंग आप जानते हो दोस्तों, बहुत मानी कोचिंग है और इसने पूरी ज़िंदगी में खूब पैसा कमाया इसने, उत्कर्ष वाले ने, मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन इंसानियत 1% भी नहीं कमाई इसने। मेरे को ये बात दुख नहीं है, मैं उसे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक कंपटीशन करने वाला हूँ, आपकी तरह तैयारी करने वाले हैं अपन तो। लेकिन दोस्तों जब दुख ये होता है कि जब कोई बंदा 24 नंबर बढ़ा करके पहली रैंक लाके दूसरी रैंक ला रहे हैं, 100 रैंक ला रहे हैं और उनको बधाई दे रहा है उत्कर्ष कोचिंग वाला। तो दोस्तों ये तो दुख होगा ही। अगर किसी भाई को बुरा लगे तो लगने तो, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे छठी शिफ्ट का ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जो पहली शिफ्ट वाले हैं और जो चौथी शिफ्ट वाले मेरे साथी और पहली शिफ्ट वाले मेरे भाई, इनके साथ में बोर्ड ने कितना गलत किया है कि 8 नंबर यहाँ पर घटा दिए और 11 नंबर यहाँ पर घटा दिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मेरे 11 नंबर घटाने के बाद में मेरा 950 के समथिंग मेरा नंबर आ रहा है एसटी में, जबकि एसटी में सीट ही लगभग 700 के आसपास सीट है, जिसमें से 475 कुछ हमारी मेल की, फिर फीमेल की, फिर विधवा कोटा की कुछ सीटें बटी हुई है। तो दोस्तों मेरा नंबर 950 में है इस 720 की भर्ती में। हालांकि 2 गुने से कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि मेरे साथ में ये धोखा हुआ है और चौथी शिफ्ट वाले के साथ में धोखा हुआ है, पहली शिफ्ट वाले के साथ में धोखा हुआ है। मेहनत करने वाला तो कोई मतलब ही नहीं है। जिस भाई के नंबर 100 आ रहे हैं वो 124 पर पहुँच गया। एक मेरा जानकार है तो उसके नंबर थे 107 नंबर थे, उसके 24 नंबर हो गए मेरे प्यारे भाइयों, ये हो गए 131 नंबर। और उसकी रैंक आ रही है लगभग 1500 के समथिंग रैंक है, एसटी में है, वो एसटी में है। तो लगभग उसके 1500 के आसपास रैंक है, 1500 ही रैंक है उसके, 1500 के आसपास। तो मेरे प्यारे भाइयों अब क्या करना है, एक वाले और चौथी शिफ्ट वालों को, क्योंकि मैं तो एक तुम्हारा भाई हूँ, अपन कोई इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है, तो पहली और चौथी शिफ्ट के जितने भी भाई हैं कमेंट करें और मोबाइल नंबर दें, उनको यूट्यूब उसके माध्यम से जोड़ूंगा, व्हाट्सएप के माध्यम से। और सोमवार को जयपुर चलेंगे और जयपुर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सब नौकरी के लिए तरसते हैं और कितनी मेहनत करें यार। आप बताओ कि जिस भाई के 133 नंबर पहली पारी में, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें नंबर कम हो गए। और नंबर कम होने, चलो नंबर कम कर देते 8 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, मेरे 11 नंबर कम करते, चलो कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ पर 24 नंबर बढ़ गए। तो 24 नंबर बढ़ गए तो तुम सोचो कि 24 और 11 लगाओ अंदाज़ा, 24 और 11 हो गए 35। हे भगवान, 35 नंबर अगर कमती बत्ती हो रहे हैं अपने, तो ये समझो कि अपने या तो कुछ, यानी कि अपना तैयारी करना या फिर अपनी पेन उठाना, पढ़ना, यही बेकार है। अगर 35 नंबर माइनस में जा रहे हैं, चलो ठीक है, या तो उनके बढ़ाओ 10 नंबर बढ़ा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा घटाओ मत। क्योंकि तैयारी करने वाला 10 नंबर मेरे प्यारे भाइयों बहुत बड़े होते हैं यार, कि इतने बड़े होते हैं, तैयारी करने वाले बहुत बड़े होते हैं। तो दोस्तों दिमाग तो ख़राब है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि 2 दिन हो गए और एक रूबरू होने के लिए मैंने तो वीडियो बनाया आपसे एक वो करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों पहली और चौथी शिफ्ट है। आप ये मत समझो कि सेकंड शिफ्ट वाले खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनको भी चलना है। क्यों? क्योंकि इनके 2 ही नंबर प्लस हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और 2 नंबर प्लस हो रहे हैं 100। और यहाँ पर देखो, लो तुम्हारे और देखो, तुम्हारे 2 ही नंबर यहाँ पर देखो। और थर्ड शिफ्ट वाले भी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो 10 नंबर ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख लो तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पहली से 5वीं वाले को, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जयपुर, तो उनको पहुंचना है जयपुर वालों को, और बाहर से भी सबको आना है, क्योंकि एक दिन का तो टाइम निकाल ही सकते हो। मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, आपको बताया, स्कूल में टीचिंग कराता हूँ, तो एक दिन का टाइम निकाल के मैं आऊँगा 100%। और हो सके तो 3 दिन मैं रह भी सकता हूँ वहाँ पर, क्योंकि 7 और 8 और 9
ये तो वर्किंग डे है स्कूलों का, और उसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14 तक छुट्टी है। तो हो सकता है मैं 14 तारीख तक भी रह सकता हूँ वहाँ पर, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस 7 तारीख को तो मैं जाऊँगा 100% सोमवार को, क्योंकि मनोज मीणा ने बताया है हमारे भाई ने कि सभी चलो RSS बोर्ड में, और वहाँ पर अपन धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और उनको एक बार ये अवगत कराएंगे कि इतने नंबर कैसे कम हो सकते हैं, कैसे ज़्यादा हो सकते हैं। मैं इसके बारे में अपन कुछ भी वहाँ पर बहसबाजी नहीं करेंगे कि पेपर 6 शिफ्टों में है और अलग अलग तरीके से आपने पेपर बना दिया। बात ये है कि मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर 24 नंबर क्यों बढ़े और यहाँ पर 11 नंबर क्यों कम हुए यहाँ पर चौथी शिफ्ट में, बस बात यहीं पर है। क्योंकि इसको वापस करो, या फिर ऐसे नहीं करते हो तो मैंने एक पहले बताया था कि 6433 पद है, इसमें 6 शिफ्टों को भाग दे दो तो 1000 कुछ आएगा, 70 कुछ इतना। तो हमको तो चौथी शिफ्ट वालों को ये नौकरी दे दो, फिर चाहे छठी शिफ्ट वालों को ये नौकरी दे दो। लो 1071 यहाँ पर दे दो, 1000 के आसपास यहाँ पर दे दो, 1000 आसपास यहाँ पर दे दो। तो जो 6000 है ना पद, उनका अलग अलग वर्गीकरण कर दो भाई, जब तो सही है ना। तो जब भी हमारा तो हो जाएगा ये चौथी शिफ्ट वालों को, यानी कि। तो दोस्तों सभी को 7 तारीख को एक दिन का टाइम निकाल के, ज़्यादा मत निकालो आप, एक दिन का टाइम निकाल के सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, और जो छठी शिफ्ट वाले हैं ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि हमारा हो गया, हमारा हो गया। बहुत अच्छी बात है तुम्हारा हो गया तो मेरे भाइयों, क्योंकि अब किस बार तुम्हारा हुआ है, तुम्हारे साथ में ये प्लस हो गया। अगली बार जब तुम्हारे साथ में नहीं होगा, पटवार, ग्राम सेवक, उनकी आप दोगे एग्ज़ाम, क्योंकि उनमें तो नॉर्मलाइजेशन नहीं है, और बड़ी भर्ती आएगी उसमें। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके अगर कम हो गए ना वहाँ पर, फिर देखना आपके साथ में क्या होगा। तो दोस्तों पहली और 5वीं शिफ्ट तक जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, ये सभी पहुँचे जो एग्ज़ाम दिया है या फिर नहीं दिया है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में आएगा और यहाँ पर वो कर देंगे, फिर आप क्या करोगे बताओ। तो सभी को आना है दोस्तों, और आपके व्हाट्सअप नंबर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उसके माध्यम से अपन मिल लेंगे 7 तारीख को, जो भी आना चाहता है। तो दोस्तों धन्यवाद।